आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत 1857 का विद्रोह। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम पूरा इतिहास पढ़ लें और 1857 के विद्रोह के बारे में न जानें तो हमारे इतिहास के बारे में पढ़ाई अधूरा रह जाता है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 1857 से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग एक नज़र में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया कहाँ से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। तो हमारा उत्तर ए सही होगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे थे जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय थे लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका सही उत्तर है नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 9 मई 1858। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? इसका सही उत्तर है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद
भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो आपको दोस्त अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो हमारा सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह, डी। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ये दोनों ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ए। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 ईस्वी में बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता थे खान बहादुर। खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। हमारा अगला प्रश्न है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, डी हमारा उत्तर है। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। हमारा अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया? तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे, सी। तात्या टोपे का मित्र जो थे उन्होंने उनको धोखा दिया, धोखा दे करके अंग्रेजों से बंदी करवा दिया और अंग्रेजों ने उसे फांसी पे लटका दिया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो हमारा उत्तर हो गया चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सहयोग में सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका सही उत्तर है टेलर व विंसेंट आयर। टेलर व विंसेंट आयर बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय उन दोनों को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में
दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निकलसन। ए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी निकलसन की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो आप लोगों को अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विप्लव यानी कि अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह एक भारतीय जनता की क्रांति है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहादुर शाह। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, वहाँ उनको कैद करके रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हमारा सही उत्तर है कैंपबेल। कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो हमारा उत्तर है मद्रास। मद्रास 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और चपाती को निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और चपाती को निश्चित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसका सही उत्तर है जीनत महल। जीनत महल के ऊपर 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप इतिहासकारों ने लगाया है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और भारतीयों के विरुद्ध भी काम किया। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
या ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो हमारा सही उत्तर है 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। हाँ, बैरकपुर छावनी में वो एक सिपाही थे और वहीं के विप्लव से वो जुड़े हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो हमारा सही उत्तर है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता मौलवी लियाकत अली थे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो हम ऐसे ही निरंतर आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। हम आप लोगों से बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा आप मेरा उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।